एवरीवन, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी मेरे वॉश डे का रूटीन जो कि बहुत सिंपल है। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप में हम बालों को डिटेंगल करेंगे, क्योंकि अगर हम ऑयलिंग के बाद कोम करते हैं तो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने का चांसेस होता है, क्योंकि ऑयलिंग के बाद ना हमारे हेयर एक वीक स्टेट में चला जाता है। तो अगर हम उस टाइम ब्रश करेंगे तो हेयर फॉल ज़्यादा हो सकता है, ब्रेकेज ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए हेयर ऑयलिंग के बाद कभी हेयर ऑयलिंग के बाद कभी ब्रश नहीं करना है। हेयर ऑयलिंग से पहले अपने बालों को अच्छे से डिटेंगल करना है और उसके बाद ऑयल करनी है। और जब भी आप ब्रश कर रहे हैं ना, हमेशा नीचे की ओर से स्टार्ट कीजिए। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ बालों के साथ जेंटल रहना। आप ब्रश करते टाइम देखना कि आप जितना जेंटल रह सकते हो उतना अच्छा है। नीचे से कॉम्ब करने का आइडिया भी वहाँ से है। अगर आप नीचे से धीरे धीरे कॉम्ब करके ऊपर की तरफ चलते हो तो बाल बहुत ज़्यादा जेंटली बालों के साथ आप डिटेंगल कर रहे हो। अगर ऊपर से कर रहे हो ना, देखना कभी कभी यहाँ पे आप स्टक हो जाते हो, यहाँ पे ऐसे 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 करते रहते हो लेकिन बाल डिटेंगल नहीं होता है। लेकिन नीचे से करने से वो सारी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसीलिए हमेशा ही नीचे से ब्रश करना, देन धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ना। और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा टैंगल हो गए हैं तो आप सीरम का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद स्काल्प मसाज, ये मैटर नहीं करता है आप हाथ से मसाज कर रहे हो या फिर स्काल्प मसाजर यूज़ कर रहे हो या फिर कोई भी मसाजिंग टूल यूज़ कर रहे हो, बस करो। स्काल्प मसाज एक बहुत ही अंडररेटेड फॉर्म होता है। स्काल्प मसाज से लिटरली हेयर ग्रोथ होता है, क्योंकि स्काल्प को ना हमारे ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा पहुंचता है, तो न्यूट्रिएंट्स और ब्लड फ्लो ये सब ज़्यादा इंक्रीज होता है। ये एक बहुत ही अंडररेटेड वे है हेयर ग्रोथ के लिए। आप एक तो डेली बेसिस पे आपको स्काल्प मसाज करना ही है, लेकिन हेयर ऑयलिंग से पहले भी आप स्काल्प को अच्छे से मसाज कीजिए। मैं ये 2 एसेंशियल ऑयल यूज़ करती हूँ। एक तो है रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल, दूसरा है पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल। मैं ये 2 क्यों यूज़ करती हूँ? रोज़मेरी का तो आपको पता है, ये हमारे हेयर ग्रोथ में मदद करता है। और पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल क्या करता है, ये हमारे स्काल्प हेल्थ को अच्छा रखता है। आप अगर रेगुलर बेसिस पे आप पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल यूज़ करोगे ना, तो आपको कोई भी स्काल्प इश्यूज नहीं होगा। इसीलिए मैं ये 2 एसेंशियल ऑयल यूज़ करती हूँ। और आप भी अगर करोगे तो ध्यान में रखना, जैसे कि मैंने अपने पहले सारे वीडियोस में बताया है, एसेंशियल ऑयल को कभी भी डायरेक्टली अपने स्काल्प पे यूज़ मत करना। डायरेक्टली करने से वो बहुत ख़राब होगा, क्योंकि वो उसका बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म में होता है। तो वो हाईली कंसनट्रेटेड एसेंशियल ऑयल को अगर आप अपने स्काल्प पे लगाओगे तो आपको हेयर फॉल हो सकता है, आपके स्काल्प रिएक्ट कर सकता है। इसीलिए हमेशा ही उसको डाइल्यूट करना है। किसके साथ डाइल्यूट करोगे? अपने रेगुलर हेयर ऑयल के साथ उसको डाइल्यूट करना है। और रेशियो का ध्यान में देना है, आपको बहुत ही कम अमाउंट में लेना है। अभी हेयर ऑयलिंग का टाइम है, आपको अपने स्काल्प पे बहुत अच्छे से ऑयल लगाना है। आप ध्यान रखिए जैसे कि आपके पूरे स्काल्प ऑयल पे कवर हो। और आपको अगर मसाज करना है ऑयलिंग के बाद तो जेंटली मसाज कीजिए, बिल्कुल भी ज़्यादा प्रेशर दे के मसाज नहीं करना है, क्योंकि ऑयलिंग के बाद हमारे हेयर फॉलिकल्स बहुत ही वीक स्टेट में होते हैं। इसीलिए ऑयलिंग के बाद स्काल्प मसाज, हेयर ब्रशिंग, टाइट हेयर स्टाइल्स, ये सब करने को मना किया जाता है। आपको अपने हेयर पे भी अच्छे से ऑयल लगाना है, स्पेशली आपके एंड्स में। आपके जो हेयर एंड्स होते हैं ना, उनका डैमेज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। इसीलिए एंड्स का केयर हमेशा ही ज़्यादा लेना चाहिए। आप जब भी ऑयल भी लगा रहे हो ना, ध्यान रखिए आपके हेयर एंड्स भी जैसे ऑयल पे कवर्ड हो। हेयर ऑयलिंग ख़त्म हो गया, अभी हेयर वॉश करने के लिए टाइम बचा है। तो अभी मैं क्या करूँगी, इसी टाइम के बीच में मैं अपने हेयर ब्रश को क्लीन करूँगी। हेयर ब्रश को साफ करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन हम सभी इसको बहुत इग्नोर करते हैं। लेकिन इस वीडियो के बाद कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। आप जब भी बाल साफ करोगे, आपके हेयर ब्रश भी आपको साफ करना पड़ेगा, क्योंकि देखो नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप बहुत अच्छे से मतलब साफ करोगे अपने बालों को, लेकिन वही गंदे से हेयर कॉम्ब लेके आप अपने बालों को फिर से कंघी करोगे, तो वो हेयर कॉम्ब की जो गंदगी होंगे ना, वो फिर से आपके बालों में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ। तो इसीलिए ये प्रॉमिस करो मुझे, जब भी आप हेयर वॉश करोगे तब भी आपके कोम्ब को भी आपको साफ करना है। अभी आते हैं शैम्पू की तरफ। आपको अच्छे से 2 बार शैम्पू करना है। 2 बार क्यों? क्योंकि 2 बार करने से ना हमारे स्काल्प और बाल अच्छे से क्लीन होते हैं।
एक बार में क्या होता है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट या फिर ऑयल ये सब रह जाता है। जब भी आप शैम्पू कर रहे हो तो आप अपने फिंगर के मदद से आप शैम्पू को अपने स्काल्प पे धीरे धीरे मसाज करो। उसमें क्या होगा ना, आपके स्काल्प अच्छे से क्लीन होगा। 2 बार शैम्पू करने के बाद आपको अपने बालों से एक्सेस वाटर को निकालना है और उसके बाद हेयर मास्क लगाना है। हेयर मास्क को कभी भी स्काल्प पे मत लगाना, वो स्काल्प के लिए नहीं बना है, वो सिर्फ बालों के लिए बना है। हेयर मास्क को आपको 3-4 मिनट के लिए रखना है, उसके बाद अच्छे से धो देना है। आप अगर कंडीशनर यूज़ करना चाहते हो तो हेयर मास्क के बाद आप कंडीशनर यूज़ कर सकते हो। कंडीशनर को अप्लाई करने का भी सेम मेथड है, जैसे आप हेयर मास्क लगा रहे हो ना, वैसे ही कंडीशनर भी लगाना। आप जब भी हेयर वॉश कर रहे हो ना, तो लास्ट स्टेप में बालों को अच्छे से रिंस करना है। कभी कभी क्या होता है, हम बालों को अच्छे से नहीं धो पाते हैं, सो कुछ प्रोडक्ट्स ना हमारे बालों में रह जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट बिल्डअप करते हैं और कभी कभी हमारे बाल क्या होते हैं, हेयर वॉश के एक दिन बाद बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं। उसका रीज़न भी यही है। सो आपको अपने बालों को अच्छे से धोना है, कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत अच्छे से अपना टाइम लेके धोइए, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट छूटे ना। अभी हेयर वॉशिंग के बाद आते हैं ड्राई कैसे करना है। पहले तो आपको एक माइक्रोफाइबर टॉवल लेना है और आपके जो एक्सेस वाटर है उसको आपको निकाल देना है। और ध्यान दीजिए, जब भी आप टॉवल ड्राई कर रहे हो ना, तो बालों के साथ जेंटल रहिए, रफली टॉवल ड्राई नहीं करना है। आप जितना जेंटल रह सकते हो उतना जेंटल रहकर आपको टॉवल ड्राई करना है। अभी अगर आपके पास ब्लो ड्रायर नहीं है तो आप धूप में जाके अपने बालों को सुखा सकते हो, लेकिन ध्यान दीजिए आप जितना जल्द हो सके अपने बालों को उतना ही जल्द सुखा लो, क्योंकि वेट हेयर क्या होता है ना, वो बहुत प्रोन टू डैमेज है, मतलब वो बहुत जल्द ही डैमेज हो सकता है। आपके पास अगर ब्लो ड्रायर है तो पहले आपको हीट प्रोटेक्टेंट लगाना है, उसके बाद ब्लो ड्राई करना है। अगर आप बिल्कुल भी हीट यूज़ नहीं कर रहे हो, मतलब कूल सेटिंग में ही कर रहे हो, तो आपको हीट प्रोटेक्टेंट का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लो हीट में भी कर रहे हो ना, तो आपको हीट प्रोटेक्टेंट लगाना चाहिए। ये था आज का वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।